बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। हरियाली चुड़ैल। एक सुंदर सी परी जंगल से गुजर रही थी कि अचानक एक देव की नजर उस पर पड़ गई। ये कितनी सुंदर परी है, मैं इसी से शादी करूंगा। ये कहकर उसने जंगल से एक फूल तोड़ा और उस परी के सामने जाकर कहने लगा, ऐ सुंदर परी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर परी ने उस देव को देखा और कहने लगी, अपनी शक्ल देखो और फिर मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ और तुम कितने बदसूरत हो। मैं तो किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। ये सुनकर देव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं बदसूरत हूँ मगर मेरे पास एक शानदार महल है, कई बागात हैं, मेरे पास कई शक्तियाँ हैं, मेरे पास सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर परी ने कहा, मुझे इन चीजों का लालच नहीं है, मैं तो राजकुमार से शादी करूंगी। परी का इनकार सुनकर देव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इनकार करो? मैं अभी अपनी शक्ति के जरिए तुम्हें अपने महल में कैद कर दूंगा। ये कहकर देव ने एक मंत्र पढ़ा और परी गायब होकर देव के महल में कैद हो गई। देव उसके पास आया और कहने लगा, तुम्हारे सोचने के लिए आज शाम तक का समय है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर देव बाहर निकला और अपने खास आदमियों से कहा, आज मेरी एक सुंदर परी से शादी है। शांतिपुर में यह ऐलान कर दो कि आज इन सब की दावत मेरे महल में होगी। देव ये कहकर कोहकाफ चला गया ताकि वो शादी के लिए शॉपिंग कर लाए। देव को यकीन था कि परी अपनी जान बचाने के लिए उससे शादी के लिए राजी हो जाएगी। देव का एक आदमी पूरे शांतिपुर में ऐलान करने लगा, आज हमारे राजा देव की शादी है, लिहाजा आप सबको दावत दी जाती है। शाम से पहले पहले देव के महल में पहुंच जाएं और मजेदार खाने खाएं। ये ऐलान सुनकर शांतिपुर के बासी खुश हो गए। जंगल में खड़े एक गंजे ने ये ऐलान सुना तो कहने लगा, अरे मैं तो जल्दी से घर जाता हूँ, मैंने अभी सर धोकर कंघी भी करनी है। जबकि पास खड़े बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे दांत नहीं है, मैं महल में जल्दी जाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चिकन सूप पी सकूं। यूं सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। ये देव शांतिपुर में काफी अरसे से रह रहा था मगर उसने कभी यहाँ के लोगों को तंग नहीं किया था, इसलिए शांतिपुर के बासी उसके महल में आते जाते रहते थे। इसलिए देव की शादी का सुनकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि सब लोग जानते थे कि देव बहुत बदसूरत था, इसलिए कोई भी उसके साथ शादी पर राजी नहीं थी। अब जबकि शांतिपुर के बासियों ने सुना कि देव किसी सुंदर सी परी से शादी कर रहा था, उन्हें तजस्सुस होने लगा कि आखिर वो परी कौन थी जो इस बदसूरत देव के साथ शादी कर रही थी। इसलिए ऐलान सुनते ही सब लोग देव की शादी में शिरकत के लिए तैयारी करने लगे। अन्नू और उसकी फैमिली ने भी फैसला किया कि वो देव की शादी में जरूर जाएंगे। वक्त तेजी से गुजरने लगा, लोग देव के महल में पहुंचने लगे। देव अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके महल में आया तो वो परी के पास गया और उससे कहा, बताओ तुमने क्या फैसला किया है? ये सुनकर परी ने कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे शादी का फैसला किया है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर देव ने कहा, कैसी शर्त? परी ने उसे अपनी शर्त बताई। ये शादी हमें सूरज डूबने से पहले खत्म करनी होगी। देव ये सुनकर हैरान रह गया। वो अपने दिल में सोचने लगा, ये कैसी शर्त है? अगर सूरज डूब गया तो क्या होगा? खैर देव ने परी की बात मान ली। उसके लिए इतना काफी था कि इतनी सुंदर परी उससे शादी के लिए राजी थी। फिर क्या था, देव के महल का लॉन सज गया। शांतिपुर के सारे लोग देव की दुल्हन देखने के लिए बेताब थे। परी ने जी भर कर मेकअप किया और सोने चांदी से बना लहंगा पहनकर बाहर आई और सबके सामने बैठ गई। सब लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। सब अपने दिल में सोचने लगे कि जरूर देव ने परी को अपने महल में कैद कर रखा होगा, वरना इतनी सुंदर परी एक बदसूरत से देव से शादी कैसे कर सकती है। हर कोई ये बात जानना चाहता था मगर परी खुश दिखाई दे रही थी। मगर एक गड़बड़ हो गई। जिस पंडित ने देव और परी की शादी की रस्में अदा करनी थी वो कुछ लेट हो गया और इधर परी बहुत परेशान होने लगी क्योंकि सूरज डूबने वाला था। ये देखकर परी ने देव को अपने पास बुलाया और कहा, अगर मेरी शर्त पूरी ना हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर देव घबरा गया क्योंकि अगर उसकी शादी ना हुई तो शांतिपुर के लोगों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए देव ने परी से कहा, पंडित जी आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर परी फिर से दुल्हन बनकर बैठ गई। उधर सूरज डूबने लगा मगर पंडित न आया। लिहाजा परी ने जब देखा कि सूरज डूबने वाला है तब वो तेजी से महल के अंदर भागी। ये देखकर देव कहने लगा, अरे इसको क्या हुआ? देव परी को ऐसा करता देखकर हैरान रह गया।
सब परी की तरफ देखने लगे जो कि महल के अंदर भाग गई। दियो उसके पीछे गया तो हक्का बक्का रह गया क्योंकि वहाँ दुल्हन के रूप में परी नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी थी। वो दियो से कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि सूरज डूबने से पहले मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये सुनकर दियो समझ गया कि ये परी के रूप में कोई चुड़ैल थी जो उसे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन दियो नहीं चाहता था कि वो बाहर बैठे शांतिपुर के वासियों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए दियो ने चुड़ैल को बहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं डार्लिंग, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम परी हो या चुड़ैल, मैं तो अब शादी करके ही रहूंगा। ये कहकर दियो बाहर चला गया और उसने अन्नू को बुलाकर ये सारी राम कहानी बता दी। ये सुनने के बाद अन्नू उससे कहने लगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये चुड़ैल बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, हमें चुड़ैल को शांत रखना होगा। ये सुनकर दियो ने अन्नू से कहा, तुम जल्दी से पंडित बनकर आ जाओ और हमारी शादी करा दो, इसके बाद मैं अपनी शक्ति से इस चुड़ैल को काबू कर लूंगा। फिर अन्नू ने ऐसा ही किया और वो पंडित बनकर महल के अंदर आया। दियो ने अन्नू से कहा, पंडित जी, ये मेरी सुंदर सी दुल्हन है, आप जल्दी से हमारी शादी करा दें। अपनी तारीफ सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। वो मन ही मन में सोचने लगी, मैं खामखा परी बनकर इसके सामने आई, ये तो शादी के लिए इतना उतावला है कि मुझ जैसी चुड़ैल से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं इसके शानदार महल में बैठकर शांतिपुर के बासियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दूंगी, क्योंकि मैं सियानी जादूगरनी की वो तीसरी बहन हरियाली चुड़ैल हूँ जिसे रामू काका ने जिंदा जमीन में दबा दिया था, मगर अब मैं अपने भाई शतुंगड़े जादूगर की वजह से आजाद हो गई हूँ। अन्नू ने महल के अंदर आग जलाई और जब दियो और चुड़ैल 7 फेरे लेने लगे तब दियो ने बड़ी चालाकी से चुड़ैल को आग के अंदर फेंक दिया और यूं वो चुड़ैल भस्म हो गई और बाहर बैठे शांतिपुर के बासियों को पता तक नहीं चला कि अन्नू और दियो की बदौलत वो एक खतरनाक चुड़ैल के जंगल से बच गए थे। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.